हेलो एंड वेलकम वंस अगेन इन दिस लेक्चर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे ऑन द सेवेंथ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि है ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ये तीन चीजें जरूर दिखाता है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस लेक्चर को। यहाँ पे ऑन द राइट हैंड साइड आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि हमारे पास जो है यहाँ पे एक स्मॉल बेबी है जो कि ग्रो हो रहा है इनटू अ बिग डॉटर। यहाँ पे एक स्मॉल किटन है जो कि ग्रो हो रहा है इनटू अ किटन, और यहाँ पे हमारे पास एक स्मॉल प्लांट है जो कि ग्रो हो रहा है इन दिस बिग ट्री। सो ये किस वजह से हो रहा है? ये हो रहा है स्टूडेंट हमारे सेल डिवीजन की वजह से। सो इस चीज को हम लोग ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे जो सेल्स इन्वॉल्व हैं स्टूडेंट, वो कौन से सेल्स है? वो सोमेटिक सेल्स हैं। सो हम लोग ये भी याद रखेंगे। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो डिवीजन हो रहा है वो माइटोसिस का डिवीजन हो रहा है। सो सोमेटिक सेल्स में हमको माइटोसिस का डिवीजन देखने को मिलता है। सोमेटिक सेल्स स्टूडेंट्स क्या होते हैं? सारे सेल्स स्पर्म्स और ओवा को छोड़ करके बाकी सारे सेल्स जो हैं वो सब क्या हैं? वो हमारे सोमेटिक सेल्स हैं। स्पर्म्स जो है वो मेल में फॉर्म होता है और ओवा जो है वो फीमेल में फॉर्म होता है। सो इस चीज को हम लोग याद रखेंगे। और स्पर्म्स और ओवा के प्रोडक्शन में स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि मायोसिस का सेल डिवीजन होता है। सो स्टूडेंट, यहाँ पे आप जो चीज आपको याद रखनी है वो क्या है कि सेल डिवीजन दो तरीके के। माइटोसिस में कौन से सेल्स इन्वॉल्व हैं जो कि जिसमें माइटोसिस होगा? कौन से सेल्स इन्वॉल्व है जिसमें माइटोसिस होगा? कौन से सेल्स इन्वॉल्व है जिसमें मायोसिस होगा? अच्छा, अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया, ये पॉइंट तो मैंने इंक्लूड कर लिया है माइटोसिस के लिए। जितने भी हमारे WBCs हैं, जब इन्फेक्शन होता है उनका नंबर इंक्रीज होता है, और वो किस वजह से हो रहा है? क्योंकि माइटोसिस सेल डिवीजन हो रहा है। हमको चोट लगती है और हम ठीक हो जाते हैं, और इसका कारण क्या है? क्योंकि सेल्स जो हैं अपने जो डैमेज सेल्स हैं उनको रिपेयर करता है, न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं। किस वजह से होते हैं? माइटोसिस की वजह से होते हैं। और साथ ही साथ जो कैंसर का फॉर्मेशन है उसमें भी माइटोसिस होती है। मायोसिस केवल और केवल जो है गैमीट्स के फॉर्मेशन में होगा, तब जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करेंगे। स्टूडेंट, यहाँ पे जो ग्रोथ, मल्टीप्लिकेशन और रिप्रोडक्शन है, ये तीनों टर्म्स एक साथ आते हैं। अगर आप रिप्रोडक्शन की बात करें तो वहाँ पे आप ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन की भी बात करेंगे, अगर ग्रोथ की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन और रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। सो ये टर्म्स जो हैं बहुत ही इंटर रिलेटेड हैं, कोरिलेटेड हैं। इस वजह से यहाँ पे मैंने ये टर्म्स को इन्वॉल्व किया है ताकि आपको पता चल सके कि इनके बीच में डिफरेंसेस क्या हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि जो ग्रोथ है, ओके, वो जरूरी नहीं कि जब हाइट ग्रो करे तभी ग्रोथ हो, लेकिन जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि वेट अ सेकेंड, एक मिनट, लेट मी चेंज टू हाइलाइटर। सो मास अगर इंक्रीज हो रहा है या साइज इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होना जरूरी है, तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रोथ हो रही है। जरूरी नहीं। एक आप इस एग्जाम्पल को लीजिए कि एक पर्सन जिसकी हाइट ग्रो नहीं कर रही है, वो भी उसका मास वो मोटा हो रहा है, तो उसका मास बढ़ रहा है, उसका साइज बढ़ रहा है, हम कह सकते हैं कि उसमें जो है ग्रोथ हो रही है। सो यहीं पे ये लाइन मैंने लिखी है जो कि इंपॉर्टेंट है। इट विल बी इनकरेक्ट टू से दैट अ बॉडी दैट डज नॉट शो एन इंक्रीज इन हाइट डज नॉट ग्रो। इसका मतलब यही है, बॉडी जो है वो मास में ग्रो कर सकती है, वो साइज में ग्रो कर सकती है समय के अनुसार, या अंडर वेरियस कंडीशंस में वो ग्रो कर सकती है। एक एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं स्टूडेंट्स। जब आप ब्रेकफास्ट खाते हैं, आप खाना खा रहे हैं, आपके
बॉडी के अंदर कुछ चीज़ जा रही है, राइट? और आपका जो आपकी बॉडी के अंदर जो मटेरियल है वो इंक्रीज हो रहा है। सो इस वजह से वहाँ पे उस समय ब्रेकफास्ट लेने के टाइम पे या आफ्टर एनी मील आपकी बॉडी का जो मास है वो बढ़ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आई एम नॉट सेइंग अबाउट वेट, आई एम सेइंग अबाउट मास। ध्यान दीजिएगा, ये दो अलग वर्ड हैं। आपके फिजिक्स में मास और वेट के बारे में आपको पता होगा, राइट? यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि मास जो है, आप ध्यान में रखिए कि समय के साथ बदलता है और वेरियस कंडीशंस में बदलता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे रेड में लिखी है वो ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स वेदर दे शो एन इंक्रीज इन हाइट और नॉट स्टिल ग्रोस। वो हाइट में बढ़े ना बढ़े फर्क नहीं पड़ता, तब भी वो ग्रो करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके बॉडी में मास बढ़ता है, उनकी बॉडी में उनका साइज बढ़ जाता है। आगे हम लोग स्टूडेंट्स बात करते हैं कि मल्टीप्लिकेशंस के बारे में। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट? आप यहाँ पे जो है स्टूडेंट ध्यान दीजिए कि जो वायरस है वो मल्टीप्लाई करेगा और यहाँ पे हम जो वर्ड है रिप्रोडक्शन वायरस के लिए नहीं इन्वॉल्व करेंगे। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। हम नहीं कहेंगे कभी भी, नेवर एवर वी विल से दैट वायरसेस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली और सेक्सुअली। हम ना ही वायरस के लिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इस्तेमाल करेंगे, ना ही हम वायरस के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो प्रोसेस है, उनके जो अपना ऑर्गेनिजम्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो डिफरेंट है, और इसी वजह से हम यहाँ पे जो है मल्टीप्लिकेशन टर्म का इस्तेमाल करेंगे। मल्टीप्लिकेशन, reproduction can include multiplication, but multiplication not necessarily include reproduction, and the example of this is the virus. So multiplication student generally क्या है, जब किसी इंडिविजुअल में या उसके सेल में जब नंबर का इंक्रीज होता है उसको हम मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। दिस इज व्हेन वी टॉक इन बायोलॉजी इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हालांकि ये डे टू डे लैंग्वेज में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको फोटो कॉपी करानी है, यू कैन से यू कैन हैव द मल्टीपल कॉपीज ऑफ अ पर्टिकुलर कॉपी डन थ्रू अ फोटो मशीन, फोटो कॉपी मशीन। ओके, सो कोई भी चीज हम ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम बात कर रहे हैं केवल और केवल बायोलॉजिकल वर्ड से रिलेटेड, सो वी विल स्टिक टू व्हाट इट इज रिटन इन रेड। Okay, so it is not necessary that an organism multiplies due to reproduction, चाहे sexually या asexually हो। मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ ये स्टूडेंट्स यहाँ पे। so ये आप इस चीज को स्टूडेंट्स ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पे मैं इस थोड़े से प्रोसेस को बता देता हूँ जो कि आपका यहाँ पे वायरसेस का प्रोसेस है, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। सो वायरसेस में हो क्या रहा है स्टूडेंट? वायरस का सेल यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि एंटर करेगा सेल के अंदर, उसका सिर्फ जेनेटिक मटेरियल एंटर करेगा, न्यूक्लियस में जाएगा, और वहाँ से वायरस, ध्यान रखिएगा, दो चीज़ों से बना होता है, एक उसका अपना जेनेटिक मटेरियल और एक उसकी प्रोटीन कोट। सो वो अपनी प्रोटीन्स बनाएगा, अपना जेनेटिक मटेरियल की कॉपी बनाएगा, उन दोनों को असेंबल करेगा और जो है एक न्यू वायरस जनरेट हो जाएगा। और एक सेल के अंदर ढेर सारे वायरसेस जो हैं जनरेट हो जाते हैं, कम समय में ये जनरेट हो जाते हैं, और इस वजह से जो ये इनका इन्फेक्शन है वो बहुत ही रैपिड होता है। सो यहाँ पे जो कुछ भी मैंने आपको बताया स्टूडेंट, उसको प्लीज ध्यान से रखिएगा दिमाग में अपने। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। इस चीज के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, सो आई एम नॉट डिस्कसिंग नाउ अगेन। आगे हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट। अब हम लोग बात करेंगे ऑन रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन क्या है? ये एक फिनोमेना है जिसमें कि ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा और वो अपने पेरेंट्स से सिमिलर होगा। सिमिलर केवल किस में होगा? व्हेन देयर विल बी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तब वो सिमिलर होगा, और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वो सिमिलर नहीं होगा। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब वो सिमिलर होंगे तो हम उनके लिए एक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम क्लोन बोलते हैं। सो दे आर लाइक क्लोन्स ऑफ देयर पेरेंट्स। ओके,
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमको वेरिएशन देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास सेल डिवीजन होता है, और जो सेल डिवीजन होता है वो कौन सा सेल डिवीजन है? वो मायोसिस का सेल डिवीजन है। इसी वजह से वहाँ पे हमको वेरिएशन देखने को मिलता है। ओके, सो सेल डिवीजन गैमीट्स में होगा, और गैमीट्स के सेल डिवीजन में जो यहाँ पे प्रोसेस होता है, एक फिनोमेना होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, जिसकी वजह से यहाँ पे हमको वेरिएशंस जो हैं देखने को मिलते हैं। सो हमने बात कर ली स्टूडेंट ग्रोथ के बारे में, हमने बात करी मल्टीप्लिकेशन के बारे में, और अभी हम लोग बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन में स्टूडेंट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है कि यहाँ पे मैं ऑलरेडी बात कर चुका, हालांकि फिर से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको कि रिप्रोडक्शन में नंबर ऑफ सेल्स या फिर नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो हैं स्टूडेंट्स, वो क्या होते हैं? चेंज होते हैं। मीन्स टू से दे इंक्रीज इन नंबर। रिप्रोडक्शन में सेल्स का इंक्रीज होगा, और उनके ऑर्गेनिजम्स का भी, उनके इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स का भी जो है इंक्रीज होगा। लेकिन सारे ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। कुछ फ्लावर्स जिनको हम लोग न्यूटर फ्लावर्स बोलते हैं स्टूडेंट्स, दे आर द एग्जाम्पल्स जो कि कैसे हैं, जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो पिक देख रहे हैं, ये सनफ्लावर के रे फ्लोरेट की पिक है। So I write it, this is the diagram of ray floret of sunflower. So sunflower का ये एक डायग्राम है, और इसके अंदर कोई भी रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं मिलता है। सो ये जो है एक एग्जाम्पल है किसका? ऑफ एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूटर फ्लावर्स। सो हम लोग इनके लिए एक वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, न्यूटर फ्लावर्स। न्यूटर फ्लावर्स वो हैं जिनमें कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। इसी तरीके से हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे ये एक म्यूल है, जो कि जिसको हम हिंदी में खच्चर बोलते हैं। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल जहाँ पे कि ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं ऑर्गेनिजम्स। कुछ और भी एग्जाम्पल हैं, और इसी वजह से स्टूडेंट्स जो रिप्रोडक्शन है दैट इज नॉट अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म की ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। दिस इज नॉट कंसिडर्ड एज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक। इस चीज को आप याद रखेंगे, और साथ ही साथ एक चीज और याद रखेंगे, जो ग्रोथ है वो भी डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैंने रिप्रोडक्शन के बारे में बता दिया कि क्यों नहीं है। ग्रोथ भी डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। क्यों? सी, जो पहाड़ है, माउंट एवरेस्ट, हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, दे आर ग्रोइंग एवरी ईयर। अगर आप पढ़ें, अगर आप न्यूज़ में, अगर आपने कभी सुना हो, उनकी हाइट इंक्रीज हो रही है, लेकिन वो नॉन लिविंग है भाई। ओके, वो एक्टिविटीज़ नहीं करता है जो लिविंग बॉडीज की में एक्टिविटीज़ होती हैं। सबसे पहली चीज़, उसमें सेल ही नहीं है, और जिसमें सेल नहीं है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। हालांकि कुछ ऐसी कड़ियां हैं जो कि जिनमें सेल नहीं है, बट स्टिल दे आर कंसिडर्ड लिविंग जब वो बॉडी के अंदर होती हैं। बॉडी के बाहर जब हैं तो वो नॉन लिविंग कंसिडर होती हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है वायरस। सो मैंने जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई स्टूडेंट, आप प्लीज़ उस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। इस पर बेस्ड आपके एनसीईआरटी में, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप इस चीज़ को आराम से कर लेंगे। सो हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल सीख लेते हैं। वर्कर हनी बीज जो है वो स्टेराइल होती है। हनी बीज 3 तरीके की होती हैं। एक है फीमेल, एक है ड्रोन जो कि मेल, और तीसरे वर्कर हनी बीज। सो वर्कर हनी बीज जो है वो स्टेराइल है, यानी कि वो उनमें कोई भी रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है। कुछ ह्यूमन कपल्स जिनमें जेनेटिकल डिजीजेस होती हैं, जैसे आपकी टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, अगर ऐसे कपल्स हैं तो वो इनफर्टाइल हैं। सो इस चीज़ को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे।
यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल सनफ्लावर का ऑलरेडी दिया हुआ है और साथ ही साथ म्यूल का भी हमने एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिया हुआ है। चलिए हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी और चीज़ क्योंकि हॉर्मोन्स और एंजाइम्स के बारे में बात करते हैं जो कि इन्वॉल्व हैं ग्रोथ के लिए प्लांट्स और एनिमल्स में। हमारे ह्यूमंस में हमारे पास एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है स्टूडेंट, जो कि ब्रेन में प्रेजेंट होती है। यहाँ पे आप पिक देख सकते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड का। और यहाँ पे आप पिट्यूटरी ग्लैंड का देख सकते हैं कि वो कहाँ पे लोकेटेड है। और वो ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करती है जो कि मसल्स को अफेक्ट करती है, लीवर को अफेक्ट करती है, बोन ग्रोथ को अफेक्ट करती है। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसमें 2 लोब होते हैं और एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर। जो पोस्टीरियर लोब है उसमें केवल 2 ही हार्मोन सिक्रीट होते हैं। मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता फिलहाल के लिए। वी मस्ट कीप स्टिक टू ओनली अबाउट स्टडिंग द ग्रोथ हार्मोन एंड इन रेफरेंस टू ग्रोथ। सो एंटीरियर लोब है पिट्यूटरी ग्लैंड की जो कि सेरिब्रम ऑफ द ब्रेन में प्रेजेंट होती है और वो सिक्रीट करती है ग्रोथ हार्मोन। एंटीरियर लोब इज इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पे कुछ प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स के नाम हैं जो कि ऑक्सिन्स, जिबरेलिन्स एंड साइटोकाइनेंस। ये 3 जो एग्जाम्पल्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आपको याद रखने हैं ये एग्जाम्पल्स जो कि प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स है। क्यों? क्योंकि कुछ इनहिबिटर्स भी हैं, ऐसे हार्मोन्स भी हैं जो प्लांट की ग्रोथ को रिटार्ड करते हैं, उसको बढ़ने नहीं देते। लेकिन कुछ जो हार्मोन्स जो कि ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं, मैंने केवल उसी के एग्जांपल्स लिए हैं। तो 3 एग्जांपल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑक्सिन्स, जिबरेलिन्स एंड साइटोकाइनेंस। जब ग्रोथ होती है तो सब्सटेंसेस वहां पे बिल्ड होते हैं ग्रोथ के दौरान, और ये जो फिनोमेना है, ये जो प्रोसेस है मेटाबॉलिक का, ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। मेटाबॉलिज्म के अंदर ये एक एनाबॉलिक है। प्रोटीन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्रोथ के लिए। सो अगर आप प्रोटीन ज़्यादा खाएंगे और अगर आप अब टीन एज में हैं, आप अपनी हाइट बढ़ाना चाहते हैं, एक्सरसाइज के साथ साथ आप प्रोटीन को भी लीजिए। आगे हम लोग बात करते हैं कि मास एंड वॉल्यूम जब ग्रोथ होती है तो मास एंड वॉल्यूम इंक्रीज होता है अलोंग विद द नंबर ऑफ सेल्स और ऑर्गेनिजम्स। ग्रोथ में नंबर भी इंक्रीज हो सकता है, सेल्स का भी और ऑर्गेनिजम्स का भी। अगर हम जब ऑर्गेनिजम्स के नंबर की इंक्रीज की बात करेंगे स्टूडेंट, तो वी आर टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्शन, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, जिसमें कि माइटोटिक सेल डिवीजन हो सकता है अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, और मायोटिकली सेल डिवीजन हो सकता है अगर उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक छोटा सा डायग्राम है, इसको मैं हाईलाइट करके आपको दिखा देता हूँ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो एग है, जो ओवा है, इसके दौरान जो है मायोसिस हुआ है यहाँ पे, और फिर फर्टिलाइजेशन हुआ है जिससे जाइगोट बना है, और जाइगोट के बाद क्लीवेज होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस होती है जिससे एम्ब्रियो फॉर्म होता है। ये टर्म्स चाहे अगर आप चाहते हैं कि मैं लिख दूं तो चलिए मैं लिख भी देता हूँ, और लेट मी जस्ट वेट अ सेकेंड। सो यहाँ पे आप याद रखेंगे कि यहाँ पे जो सेल डिवीजन हो रहा है वो कौन सा है, वो मायोसिस का है। यहाँ पे भी मायोसिस की वजह से ये सेल डिवीजन हुआ है। इसके बाद यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ है, और उसके बाद जो है here the fertilization has taken place, and after fertilization what has taken place, embryogenesis takes place। embryogenesis मतलब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, जेनेसिस मतलब उत्पत्ति। एक इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, याद रखिएगा कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्लांट के हेल्प करते हैं ग्रोथ में। बटरफ्लाई में अगर हम बात करें तो एग होगा, एग से कैटरपिलर मिलेगा, कैटरपिलर से हमको प्यूपा मिलेगा, और प्यूपा से हमको बटरफ्लाई मिलेगी। सो क्राइसलिस या प्यूपा, ये हम एक चीज को डिनोट करते हैं। ये है बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की अपनी लाइफ साइकिल होती है। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं कुछ के जो कि आपको याद रखने हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे अडल्ट मॉथ है, इसने एग ले की है, फीमेल अडल्ट मॉथ होगी, बट ऑफ कोर्स ओके फीमेल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म हमको देखने को मिलता है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, अब क्योंकि ये वर्ड मैंने यूज़ किया है तो आपको पता भी होना चाहिए कि सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होता है क्या है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब है कि सेक्सेस आर सेपरेट।
सो एक्स के बाद लार्वा के बाद हमारे पास कुकून बनता है, और कुकून के बाद जो है अडल्ट मॉथ हमको देखने को मिलता है। सो कुकून इज अ स्टेज दैट इज सिमिलर टू क्राइसलिस और द प्यूपा स्टेज ऑफ बटरफ्लाई। ओके, और कुकून के थ्रेड से हमको जो है सिल्क थ्रेड्स मिलते हैं, फैब्रिक बनता है। और आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट, क्यों मैंने ये एग्जांपल लिया, क्योंकि यहाँ पे निम्फ का वर्ड का इस्तेमाल हुआ है। ग्रासहॉपर की लाइफ साइकिल में निम्फ का इस्तेमाल होता है। आफ्टर एग जो है हैचिंग होगी, हैचिंग के बाद निम्फ प्रोड्यूस होंगे। सो फर्स्ट स्टेज निम्फ, सेकेंड स्टेज निम्फ, थर्ड स्टेज में निम्फ, फोर्थ फिफ्थ स्टेज निम्फ, और फिर अडल्ट हो जाता है। हर एक निम्फ की स्टेज में हमको जो देखने को मिलता है वो है मोल्टिंग। अब ये मोल्टिंग क्या चीज़ है स्टूडेंट? मोल्टिंग का मतलब होता है शेडिंग ऑफ स्किन। ज़्यादातर इंसेक्ट्स जो हैं वो अपनी स्किन को शेड करते हैं। चाहे हम ये वाला एग्जाम्पल लें, यहाँ पे भी मोल्टिंग हमको देखने को मिलेगी, लार्वे से कुकून की तरफ जाते हुए और कैटरपिलर से प्यूपा की तरफ जाते हुए यहाँ पे हमको फ्रॉम हियर टू हियर, फ्रॉम कैटरपिलर टू क्राइसलिस स्टेज, वी विल सी दिस पार्ट विच इज कॉल्ड एज मोल्टिंग, यानी कि शेडिंग ऑफ स्किन यहाँ पे हमको देखने को मिलती है। ओके, सो इस चीज़ को याद रखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फाइनली एट द एंड, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय एंड गॉड ब्लेस यू। वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।